सबसे पहले यहाँ पर कच्चे तेल पे ही बात कर लेते हैं, जहाँ पर हमने प्राइसेस में एक अप मूव फिर से आता हुआ देखा है। मिस्टर सुराना, कैसे देखते हैं आप प्राइस मूवमेंट? यूएस ईरान नेगोशिएशंस, पीस टॉक ज़रूर यहाँ पर जारी हैं, लेकिन कितनी क्लैरिटी है वो अभी भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। ट्यूसडे में हमने $100 पर बैरल न्यूयॉर्क सेशन में एक बार प्राइसेस फिर से जाते हुए देखे थे, यानी कि बहुत दूर नहीं है उन काइंड ऑफ लेवल से। पहले तो ग्लोबल क्यूज की आपकी क्या रीडिंग है? और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो जैसा आपने देखा है, पिछले 2 दिन में कच्चे तेल की कीमतों में काफी उछाल आया, 5% अप एंड डाउन हुआ। और ये जिस तरीके से इनके जो नेगोशिएशन हो रहे हैं उस पर पॉजिटिव न्यूज पे नीचे जा रहा है, और थोड़ी सी उसमें फिर कुछ तकलीफ होती है तो वापस ऊपर जा रहा है। और मेरे ख्याल से अभी भी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं बनी है जिसपे मार्केट इसको बराबर फैक्टर कर पाए कि ये किसी डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी थोड़ी असमंजस की स्थिति है जो आइदर साइड आ सकती है, और जो इनपुट्स मीडिया में दिए जा रहे हैं वो भी उतना क्लियर नहीं है। और इस कारण मुझे लगता है, डिपेंडिंग ऑन द न्यूज, क्रूड की जो प्राइस है वो 95 से 120 के बीच में ही, मतलब 95 से $120 पर बैरल के बीच में ही चलती रहेगी, जब तक कि कोई बहुत क्लैरिटी इस पे नहीं आती है। यदि इस पे एक डेफिनेटिव क्लैरिटी आती है तो उसमें फिर थोड़ा उतार 100 के नीचे आने के चांस है। लेकिन यदि डिक्लेरेशन होता भी है तो उसके बाद भी हमें ये नहीं मानना चाहिए कि सब कुछ एक दिन में ही सेटल हो जाएगी, उसमें वक्त लगेगा और उस दौरान वॉलेटिलिटी रह सकती है। उसके 2 कारण होंगे। एक तो ये कि जो क्लैरिटी के बाद जो इन्वेंट्री लॉकअप है वहाँ पर वेस्ट एशिया और गल्फ रीजन में, वो लोग डिस्पोज करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा जिन्हें तेल चाहिए वो तेल लेने की कोशिश करेंगे। तो इस खिंचाव के बीच में प्राइसेस थोड़ी वॉलेटाइल रहेगी और फिर सेटल होंगी। पॉइंट टेकन। मिस्टर राणा, जब आप कहते हैं कि प्राइसेस 95 और 130 के बीच में रह सकते हैं, इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स के लिए 120 ओके, 95 टू 120 के बीच में रहेंगे, तो इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे क्या है? देखिए, इंडियन मार्केट में सरकार ने काफी दिनों तक जो प्राइसेस थी उसको स्टेबल ही रखा था, जहां तक रख सकते थे। और जब एक सिचुएशन कंट्रोल के बाहर आने लगी तभी भाव बढ़ाए गए। पिछले 11-12 दिन में 4 बार जो है वो प्राइसेस बढ़ाई गई है। अभी जो है आगे जैसे भाव बढ़ते हैं उसी के हिसाब से होगा। और सरकार को ये ध्यान रखना ही होगा कि प्राइसेस का जो होगा, ओएमसी की अंडर रिकवरीज को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है अभी। तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो लोकल दाम है वो इस पे डिपेंड करेगा कि सरकार का इस पे क्या व्यू बनता है कि प्राइसेस किधर रहेंगी और कितने दिन रहेंगी। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, और डॉलर के रेट है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें है। अभी दोनों में ही थोड़ी नरमी आई है, वो एक पॉजिटिव सिग्नल है ओएमसी के लिए। मिस्टर राणा, लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो यही हुई थी कि ₹7.5 का जो इजाफा हमने पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में आता हुआ देखा है वो शायद फुल पासिंग ऑन ऑफ क्रूड प्राइस हाइक नहीं है। शायद आगे और कुछ यहाँ पर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको लगता है और प्राइस हाइक्स यहाँ पर इन फोकस है? देखिए, पिछले दिनों में ₹7.5-8 की बढ़ोतरी हुई है। उसके पहले एक्साइज ड्यूटी में ₹10 की सरकार ने इजाफा दिया था, तो थोड़ा तो राहत डेफिनेटली इसमें आई है। और दूसरा, क्रूड और एक्सचेंज रेट में भी थोड़ी कमी आई है। लेकिन ये सब चीज जो है दिन पर दिन चेंज हो रही है। और इसके पहले का जो अंडर रिकवरी है, वो 80 दिन का अंडर रिकवरी है, वो भी कवर करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही एलपीजी पे भी काफी अंडर रिकवरी है, वो भी एक हमें ध्यान रखने वाली बात है। तो मेरे ख्याल से जो एल्बो रूम रहता है वो काफी कम है। और मेरे ख्याल से यदि प्राइसेस ऊपर ही रहती है तो इस पे और बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है, क्योंकि उसके अलावा और कोई ज्यादा चारा रहेगा नहीं। जब तक कि ये क्रूड प्राइसेस हमारे 80-85 की रेंज में नहीं आती है, ये प्रॉब्लम बनी रहेगी अभी। एक फाइनल सवाल मिस्टर सुराना, और इंटरनेशनल मीडिया में ये काफ़ी चर्चाएं हैं कि किस तरह से चाइना की ऑयल डिमांड में गिरावट है लेकिन इंडियन ऑयल डिमांड में अच्छा खासा इजाफा है। तो जो ये शिफ्ट होता हुआ देखा है हमने एशियन मार्केट्स में क्रूड डिमांड ग्रोथ को लेकर, आपको ये सस्टेनेबल लगता है? देखिए, चाइना की डिमांड ग्रोथ का कई रीजन है। उसमें से क्रूड की कमी या वो भी एक रीजन है। लेकिन इसके पहले भी चूंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण चाइना की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें कमी आई थी। लेकिन इंडिया एक पिंक स्पॉट है इकोनॉमी में, तो यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई थी। प्राइस बढ़ने के कारण मेरे ख्याल से प्राइस एक फैक्टर है जिसके कारण थोड़ा
डिमांड में कटौती आ सकती है, ऐसा मानना चाहिए। पास में इसको इनलास्टिक भी देखा गया है वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से आज की तारीख में जरूरी है कि किसी भी तरह क्रूड के कंजम्पशन को घटाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में ये सिचुएशन किस तरीके से डेवलप होती है उसमें हमारा रेजिलियंस बढ़े। और ये देश के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के लिए, हमारे क्रूड की जो एनर्जी की डिमांड है उसके लिए हमें सभी अल्टरनेटिव पे काम करना पड़ेगा, और उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक फैक्टर है, और उसमें दाम को भी एक लीवर की तरह यूज किया जा सकता है। पॉइंट टेकन। मिस्टर राणा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जहां तक प्राइसेस की बात है, क्रूड में 95 टू 120 के बीच में रह सकते हैं जब तक कोई क्लैरिटी यहां पर नहीं आती है। इंडियन मार्केट्स की जहां तक बात है, 80 दिन की अंडर रिकवरी है यहां पर ओएमसीज के लिए, और जो 7.5 रुपए का इजाफा हमने पेट्रोल डीजल में आता हुआ देखा है वो शायद सफिशिएंट नहीं है, और स्टेप्स हम यहाँ पर आता हुआ सरकार की तरफ से देख भी सकते हैं। मई के महीने में ही सिर्फ 4 बार यहाँ पर हमने प्राइस हाइक्स यहाँ पर आते हुए देखी हैं। जून जुलाई शायद कुछ और लेकर आएंगे यहाँ पर, लेकिन क्रूड प्राइसेस